नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी बात जो 75 साल पहले बहुत जोरों शोरों से चली थी, आज 75 साल बाद फिर से वो बात दोहराई जा रही है। ये बात है कि भाई भारत का नाम क्या होना चाहिए, इस हिंदुस्तान का नाम होना क्या चाहिए। कुछ कहते हैं कि इंडिया होना चाहिए, कुछ कहते हैं इसका भारत नाम होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन नाम जो है वो भारत है। कुछ ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी नाम है, ये अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिया गया नाम है इंडिया का। आज देखना समझना इसी मामले को लेकर है कि भाई ये मसला है क्या, ये विवाद पहले भी कभी हुआ था क्या, और भारत के और कौन कौन से नाम सुझाए गए थे जब पहली बार भारत का नामकरण हो रहा था। एक बच्चा जिसका जन्म हो गया था 15 अगस्त 1947 को, और 1949 में जब इस बच्चे का नाम रखा जा रहा था तो बहुत सारे नाम आए थे। यूएसएसआई नाम भी आया था, यूएसएआई नाम भी आया था, इंडिया नाम भी आया, भारत नाम भी आया, भारतवर्ष भी नाम आया, हिंदुस्तान नाम भी आया, हिंदुस्तान भी नाम, ऐसे तमाम नाम सामने आए। और उस समय विवाद को किसने बंद किया और ये जिन वापस क्यों निकला है, ये विवाद वापस क्यों बना है। तो आज ऐसी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री द्वारा कहा गया कि ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का, तो ऐसे में लोगों का कयास ये था कि विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है ये इसी कारण से बुलाया जा रहा है ताकि इंडिया जो नाम है इसे बदलकर भारत कर दिया जाए। ऐसे में एएनआई को दिए गए इंटरव्यू के अंदर उन केंद्रीय मंत्री द्वारा कहा गया कि इंडिया वर्सेस भारत विल विल स्पेशल पार्लियामेंट सेशन डिबेट कंट्रीज नेम चेंज। क्या स्पेशल पार्लियामेंट के सेशन में नाम चेंज होगा? तो उनका जवाब था वेट एंड वॉच, ठहरो और आराम से देखो। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या नाम बदल दिया जाएगा और नाम बदलने में क्या मामला हो सकता है। मामले बहुत सारे बातें यहां पर हमें सुनाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं भैया लागत बहुत सारी आएगी, कुछ कह रहे हैं नाम बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ कह रहे हैं नाम बदलना ही बहुत जरूरी था। तो ऐसी तमाम चीजों को समझेंगे और समझेंगे इतिहास के उस पन्ने पर भी चलेंगे कि जहां पहले जब ये विवाद उपजा था तब किसने निपटाया था और आज फिर क्या वो निपटाया जा सकता है। तो इंडिया बनेगा भारत, कैसे होगा, जाने पूरा सच। आज की ये सीरीज, इस सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं विवाद की। विवाद कहां से आरंभ होता है? असल में विवाद की शुरुआत होती है G20 के इनविटेशन में। G20 का इनविटेशन दिया गया भारत द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा। तो ऐसे में भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति के नजर में, भारत के राष्ट्रपति के तहत किसी को भी भारत सरकार इनविटेशन देती है। ऐसे में G20 में सभी लोगों को, जिन जिन लोगों को बुलाया जाना था, उन सभी लोगों को इनविटेशन जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जहां लिखा होना चाहिए था इंडियाज प्रेसिडेंट, वहां लिखा था भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या लिखा था सर? लिखा था मेरे प्यारे साथियों, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और यहीं से विवाद उपजा। विवाद इस बात का भी है कि अगर ये हिंदी अनुवाद है तो इसे भी कर लिया जाता। विवाद यह भी है क्या नाम बदलने के पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बहुत सारी बातें यहां पर हैं। ऐसे में मुझे एक पुरानी घटना याद आती है, उस घटना के बारे में हम बात करेंगे। असल में भारत नाम की मैं बात करूं तो भारत नाम से बड़ी प्राचीन व्यवस्था, बड़ा प्राचीन संबंध यहां पर टिका हुआ है। प्राचीन संबंध यहां से है। भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो वेद पुराणों में भी, पौराणिक कथाओं में भी एक नाम निकल के आता है इस देश का, भारत, जो आज वर्तमान भौगोलिक स्थिति से कहीं बड़ा था, कहीं विस्तारित था। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की, उस पुस्तक की जो कि भारत का आईना है, जिसे हम सबसे प्योर मानते हैं, सबसे पवित्र मानते हैं, उसमें दिया गया है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। असल में आज अब ये जब बात चली है तो मैं चलता हूं, मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी उस दिन की है जिस दिन ये विवाद पहली बार चला था। ये कहानी है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की। लगातार
कई महीनों तक बिना जागे अथक प्रयास करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन अभी आर्टिकल 1 जो कि लास्ट में जोड़ा गया, ये अभी तक नहीं लिखा गया था। वो शाम थी और शाम होते होते ये भी पता चल चुका था डॉक्टर अंबेडकर साहब को कि इस बात पर विवाद होगा। वो कहानी अभी हम सुनने वाले हैं। असल में राज्यसभा की जो एक बीजेपी से रिलेटेड एमपी हैं, वो कहते हैं कि भारत फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों सालों के लिए ये देश भारत है। इट इज द कंट्रीज एंशियंट नेम, ये भारत का बहुत प्राचीन नाम है, एंड इज फाउंड इन एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्ट्स, और ये बहुत सारे संस्कृत के स्क्रिप्ट्स में यह नाम देखने को मिलता है। द नेम इंडिया वॉज गिवन बाय द कॉलोनियल राज, और भारत में जो कॉलोनियल सत्ता रही उसके द्वारा यह नाम दिया गया था। इसीलिए यह नाम उनका प्रतीक होता है, उनका जो दास्ता का प्रतीक है वो दर्शाता है। ऐसे में हमारा यह नाम बदलना उचित है। एक बार इसका ऐतिहासिक देखें कि दोनों नामों की अगर मैं बात करूं तो दोनों नाम ही बहुत सदियों से दोनों नाम बराबर चलते हुए आ रहे हैं। भारत नाम के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इंडिया जो है ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा दिया गया था, मतलब ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दिया गया ये नाम था, जो कि आज दास्ता का प्रतीक बना हुआ है। जबकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो नाम है सदियों से औपनिवेशिक शासनकाल से पहले का भी है। कुछ इतिहासकार का मानना यह भी है कि जो इंडिया नाम है ये उससे भी पहले का है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत नाम सिंधु नदी से आता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और तथा ग्रीस तक के यात्री 3री शताब्दी तक ईसा पूर्व में सिकंदर महान के भारतीय अभियान से पहले भी सिंधु नदी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को भारत के रूप में पहचानते थे। भारत नाम और भी पुराना है, जो प्राचीन भारतीय शास्त्रों में पाया जाता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इसका उपयोग भूगोल की बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाने के लिए किया गया था। यह किसी स्थान के लिए उपयोग में नहीं लिया गया था। हिंदुस्तान नाम या भारत नाम ये सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के शब्द के रूप में लिया गया नाम है। ये इन दोनों नामों का इतिहास है। अब चलते हैं उस कहानी पर जो कि 74 साल पहले एक विवाद निकला था, और उस विवाद को निपटाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इस विवाद की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार था, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ा गया था, अनुच्छेद 1 जिसमें भारत का नाम लिखा जाना था। भारतीय संविधान को लगातार कई महीनों से मेहनत करते हुए बनाकर तैयार कर दिया गया था, और यह दिन था 17 सितंबर 1949 का। 17 सितंबर 1949 को शाम का समय था, आधा घंटा बचा था उस दिन का खत्म होने में। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सबसे अहम रोल निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, क्यों ना ये कार्य भी पूरा कर लिया जाए। विपक्ष इस पर राजी नहीं हुआ, या कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग इसमें राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर अपनी शंकाएं जाहिर करना चाहते हैं, हम इस बात पर अपनी कुछ दो दिक्कतें हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, वो अपनी दर्ज करवाना चाहते हैं। तो 17 सितंबर 1949 को अपनाए जाने से एक दिन पहले पिछले 19 महीनों में विधानसभा ने संविधान के मसौदे को कई हिस्सों की बैठक, चर्चा और बहस की थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी लंबित था, वो था अनुच्छेद 1। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 की शुरुआत इंडिया दैट इज इंडिया, मतलब इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत से करने का सुझाव दिया। इंडिया दैट इज भारत से करने का सुझाव दिया था, लेकिन सदस्य अपनी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे, और ऐसे में उन्होंने मना कर दिया कि इसको कल पर टाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आज कल आराम से अपनी समस्याओं को, अपनी दिक्कतों को, आपत्तियों को रिकॉर्ड पर दर्ज करवाएंगे। दिन आता है 18 सितंबर का। 18 सितंबर को सबसे पहले एक स्पीकर खड़े होते हैं, कामत साहब। कामत साहब ने कहा कि ये भारतीय गणराज्य का नामकरण समारोह है। ऐसे में नामकरण समारोह है तो कुछ तो नाम रखा जाएगा। बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसका नाम भी कुछ रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर नामकरण समारोह की जरूरत नहीं होती तो हम इंडिया के साथ इसे जारी रखते, लेकिन अगर इस बच्चे का कोई नया नाम होना चाहिए तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि यह नाम क्या होना चाहिए। इसके बाद कई सारे लोग इनके समर्थन में भी उठे, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपना व्यक्तित्व दिया।
सदन के सामने बहुत सारे नामों के सुझाव आए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सदन के सामने जो सुझाव आया था वो कौन-कौन से नाम थे। हो सकता है कि भविष्य में कभी वो नाम भी आपको चर्चा में देखने को मिले। संसद संशोधन को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखा गया था और पहला संशोधन जो प्रस्तावित करता है कि भारतीय समाजवादी गणराज्यों का एक संघ होगा जिसे यूएसएसआर की तर्ज पर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रशिया, इसी तर्ज पर यूआईएसआर कहा जाएगा, यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक कंट्री के नाम से यूआईएसआर कहा जाएगा। हालांकि ये जो संशोधन किया जा रहा था, ये नाम का जो आया था, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से इंडिया या भारत को यूएसएसआई को, और दूसरा नाम कौन सा आया था, यूएसएसआई या यूएसएसबी कहे जाने के प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। आप देखिए, हमने आपको बताया हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत, ये नाम भी आए थे, लेकिन इसके अलावा इंटरेस्टिंग नेम जो आए थे वो थे यूआईएसआर, यूएसएसआई और यूएसएसबी जैसे नाम भी प्रस्तावित किए गए थे। वो सारे खत्म हो जाते हैं, अंतिम वक्तव्य भी दे दिया जाता है। अंतिम अंतिम वक्तव्य के बाद अंबेडकर साहब अपनी बात रखते हैं और उन्होंने जो भारत को सपोर्ट करते हुए, मतलब भारत नाम के बिल्कुल प्रबल दावेदार थे, जो कह रहे थे कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए, उनको भी समाहित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 1 में एक हम संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 1 में एक चीज जोड़ देते हैं, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, और इस बात के कारण ये फिर सारा विवाद निपट जाता है और ये बात पास हो जाती है और संविधान में अनुच्छेद 1 जुड़ जाता है, वर्तमान में जो कहता है इंडिया दैट इज यूनियन, माफ कीजिएगा, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। इसके बारे में हमने सारी की सारी आपको बातें बताई, ये अनुच्छेद 1 की बात है। अब बात है कि सर इस बार विवाद का क्या होगा, इस समय क्या विवाद पर क्या किया जा सकता है। पहली बात हम आपको बता दें, अगर ये नाम में बदलाव भी किया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाना अनिवार्य है। संविधान संशोधन किया जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विशेष अधिकारों के अंतर्गत 2/3 विशेष बहुमत के अंतर्गत ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। हालांकि नाम परिवर्तन है तो संविधान संशोधन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। दूसरी बात, अगर नाम बदल दिया जाता है तो ऐसे में बहुत सारा खर्च भी बढ़ने को मिलेगा। आईआईटी जैसे संस्थानों के नाम बदलने पड़ेंगे, एम्स जैसे संस्थानों के नाम बदलने पड़ेंगे, इसरो जैसे संस्थानों के नाम बदलने पड़ेंगे और नाम बदलने पर काफी बड़ा खर्चा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि सालों से जो सनातन का जो झंडा उठा रहे थे लोग, या जो लोग कह रहे थे कि इंडिया को भारत कहा जाना चाहिए, उपनिवेशिक काल की सारी बातों से हमें छोड़ देना चाहिए, उपनिवेशिक काल की सारी बातों को भगा देना चाहिए, तो वो एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी फीलिंग पूरे भारत में देखने को मिल सकती है। अब देखो, लाभ है, नुकसान है, दोनों बातें हमने सामने रखी, दोनों में लाभ भी है, नुकसान भी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि पिछली बार जब यह विवाद हुआ तब एक अंबेडकर साहब थे जिन्होंने यह विवाद निपटा दिया था। इंतजार है इस बार अंबेडकर साहब कौन बनते हैं और कौन इस विवाद को निपटाता है। चलिए, इसी के साथ इस विवाद को अपन लोग खत्म करते हैं। इस विवाद के बारे में सारी की सारी चीजें बता दी और इस विवाद से संबंधित पुराने विवाद भी आपको बता दिए। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा हमें यह भी बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक ले ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।